हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी लड़कनियाँ। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन नंबर। ये नाउन का ही एक अलग भाग है, ये नाउन चैप्टर से ही लिया गया है। देखिए ज़रा, इसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ नंबर। अब इसका आंसर है नंबर इज़ दैट ग्रामेटिकली एंटिटी that tells us the fact if noun is just one or more than one। यानी ये जो नंबर है, नाउन का नंबर भाग है, ये ग्रामेटिकली एंटिटी मतलब कहने का मतलब बताता है ये कि ये किसी नाउन का एक या एक से अधिक होना बताया जाता है। कोई नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये नाउन नंबर से हमको पता चलता है। यानी किसी भी संख्या का एक वचन होना या एक से अधिक होना बहुवचन कहलाता है। तो हम किसी भी संख्या को गिनती करके पता एक वचन या बहुवचन में पता करते हैं, बट ग्रामर में हम शब्दों के ज़रिए से पता होता है हमें। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड नंबर पे प्लूरल नंबर। यानी पहले नंबर पे एक वचन और दूसरे नंबर पे बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सिंगुलर नंबर। अब ये हेडिंग पड़ी हुई है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन। इसकी देखिए डेफिनेशन, इफ़ द नाउन इज जस्ट वन इन नंबर इट कम्स अंडर सिंगुलर नंबर। यानी यदि वाक्य या शब्द का नाउन संख्या में एक है तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी वाक्य और शब्द में जो नाउन आते हैं वो अगर संख्या में एक होते हैं तो उन्हें सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय से हमें क्या पता चलता है कि ये सिंगुलर नंबर है, यानी केवल अकेला है। फिर उसके बाद हमने लिखा मैन, ये भी सिंगुलर है, अकेला है। बुक, ये भी अकेला। पेन, ये भी अकेला। गर्ल, ये भी अकेली। डॉग, ये भी अकेला। बुल, ये भी अकेला। यानी इन सब एग्जाम्पल्स को पढ़कर हमें पता चलता है कि ये एक हैं, एक से अधिक नहीं है, ये केवल ये सब सारे के सारे एक हैं। तो सिंगुलर नंबर से हमें यही पता चलता है कि शब्द जो है वो नाउन संख्या में एक है या एक से अधिक है। ये सिंगुलर नंबर से हमें ये तो केवल ये पता चलता है कि ये सिंगुलर है, यानी एक वचन है, अकेला है। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्लूरल नंबर। देखिए जरा, प्लूरल नंबर बहुवचन। इफ़ द नाउन इज़ मोर देन वन इट कम्स अंडर प्लूरल नाउन नंबर। यदि वाक्य या शब्द का नाउन एक से अधिक है तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य में नाउन है या कोई शब्द नाउन है तो वो एक है या एक से अधिक है तो वो प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। ये प्लूरल नंबर के माध्यम में इसको रखा जाएगा, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लिखा है बॉयज़, जैसे बॉयज़ से हमें पता चलता है कि एक से अधिक है। मेन से हमें पता चलता है कि आदमी जो है एक से अधिक है। बुक्स से हमें पता चलता है कि एक से अधिक है। पेंस से हमें पता चलता है कि एक से अधिक है। गर्ल्स से हमें पता चलता है ढेर सारी या बहुत सारी। डॉग से हमें पता चलता है बहुत सारी। बुल्स से भी हमको बहुत सारे पता चलते हैं। यानी प्लूरल नंबर में हमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है। नाउन नंबर से हमें नाउन की संख्या का बोध होता है, एक या एक से अधिक। तो एक अगर पता चल रही है तो वो सिंगुलर नंबर है, एक से अधिक अगर पता चल रही है तो वो प्लूरल नंबर है। अब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ये तो हो गया। अब कोई भी नाउन है उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट किया जाता है या कैसे फॉर्मेशन उसका सिंगुलर से प्लूरल होता है, आइए इसे अब देखते हैं। आगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी बहुवचन का निर्माण करना, एक वचन से बहुवचन बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1 है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाएगा। लिखा है द वर्ड्स विच एंड्स विद लेटर्स एस, ई एस, एस एच, एक्स, सी एच, दोज आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यह टॉपिक आज का मज़ेदार होने वाला है, तो कृपया ध्यान से पढ़ेंगे आज सब लोग। तो लिखा है द वर्ड्स विच एंड्स विद लेटर्स ई, ई डबल एस, एस एच, एक्स, सी एच, दोज आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस। यानी जिन
संज्ञा शब्दों के अंत में एस आता है, ई एस आता है, एस एच आता है, या यक्स या सी एच आए, तो वहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए उनके आखिर में ई एस जोड़ देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, केवल ई एस जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। देखिए जैसे बस लिखा है तो इसके अंत में यस आया है, इसका जो एंडिंग लेटर है वो एस है, तो इसमें केवल हम ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे। आगे लिखा है बॉक्स, अंत में एक्स आया है तो ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे, बहुवचन बना देंगे। एस एच आया है तो इसमें ई एस जोड़कर बहुवचन बना देंगे। ये जो मैंगो मैंने लिखा है इसका एक और नियम होता है कि ओ आए तो उसमें बी ई एस जोड़ा जाता है, बस इसका एक और रूल होता है, इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बोला यह वीडियो आज का मज़ेदार होने वाला है। तो आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 पे क्या लिखा है, द वर्ड्स विच एंड विद ओ एंड देयर इज़ ए वॉवेल लेटर बिफोर ओ देन वी ऐड एस टू मेक द वर्ड प्लूरल। देखिए ज़रा, यदि किसी शब्द के अंत में ओ आए, यदि किसी शब्द के नाउन के अंत में ओ आए और ओ से पहले भी कोई वॉवेल आए, वॉवेल तो आपको पता ही है कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक उस ओ से पहले आए तो उसमें से नॉर्मली एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं। नॉर्मली सा एस जोड़ेंगे और वो प्लूरल तैयार हो जाएगा। जैसे कि लिखा है बैम्बो, अब ज़रा ध्यान दीजिए, इधर लिखा है बैम्बो, BAMBOO, यानी अंत में ओ आया है, उससे पहले भी ओ आया है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए सीधा सा हम एस जोड़ देंगे। आगे लिखा है रेडियो, रेडियो में देखिए ओ आया है, अंत में ओ आया है, ओ से पहले वॉवेल है आई, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए नॉर्मली एस जोड़ देंगे। ऐसे लिखा कक्कू, कुक्कू, तो कुक्कू में ओ आया है, ओ से पहले भी वॉवेल है ओ है, तो इसमें भी यस जोड़ देंगे। तो आई होप ये रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ज़रा, लिखा है द वर्ड्स विच एंड विद ओ एंड देयर इज़ ए वॉवेल लेटर बिफोर ओ देन वी ऐड एस टू मेक द वर्ड प्लूरल। यानी जो संज्ञा शब्द होंगे, जो भी हमारा नाउन होगा जिसका हमको प्लूरल बनाना होगा, उसके अंत में ओ आए और ओ से पहले यदि कोई वॉवेल आता है, वॉवेल तो 5 होते हैं, ये तो मैंने लिख भी दिया है साइड में और आप लोगों को तो पता भी है। तो अंत में ओ आए, उस ओ से पहले कोई वॉवेल आता है तो उसके अंत में केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बैम्बो में ओ आया, उससे पहले ओ आया यानी वॉवेल आया, तो सीधा सा एस जोड़कर प्लूरल बना दिया गया। रेडियो में ओ आया, ओ से पहले आई आया, तो उसका सीधा सा प्लूरल बना दिया गया एस जोड़कर। ऐसे ही कुक्कू, उसमें ओ आया, ओ से पहले भी वॉवेल ओ है, तो सीधा सा नॉर्मली एस जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया गया। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 3, द वर्ड्स विच ends with o and there is a consonant letter before o then we add es to make the words plural। ये भी पहले ही जैसा नियम है, बट उसमें वॉवेल आता था, इसमें कॉन्सोनेंट आता है। जब कॉन्सोनेंट आए ओ से पहले, यदि कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसका ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आइए ज़रा इसे समझते हैं। मैंने बताया यदि कोई शब्द हो और उसके अंत में ओ आया हो, देखिए सब में ओ आया है, सारे वर्ड्स में ओ आया है, तो सारे वर्ड्स में ओ आया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इन ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट तो आप लोगों को पता ही है कि ए ई आई ओ को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जैसे पहला वाला एग्जांपल मैंने लिया हीरो, हीरो में अंत में ओ आया है, ओ से पहले आर है और आर कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए नॉर्मली हम एस जोड़कर ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। पोटैटो है, पोटैटो में ओ आया है, अंत में ओ से पहले टी है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे। और टोमेटो है, टोमेटो में अंत में ओ है, ओ से पहले टी है यानी कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ई डबल एस जोड़ देंगे। उसके बाद मैंगो है, इसी की मैं बात कर रहा था, मैंगो है तो मैंगो में अंत में ओ है, ओ से पहले वो से पहले कॉन्सोनेंट जी है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ देंगे। आई होप आप लोगों को यह रूल भी समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, द वर्ड्स विच एंड्स विद वाई, द वर्ड्स विच एंड्स विद वाई एंड इफ देयर इज ए कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर वाई देन वी रिमूव वाई एंड add ies to make the word plural। अब इसको जरा इस नियम को देखते हैं, बहुत ही इजी है। यदि किसी शब्द के अंत में वाई आए, यदि किसी शब्द के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी 21 लेटर्स में से कोई एक हो, तो उसमें करते क्या हैं, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को बिल्कुल हटा दिया जाता है, वाई को बिल्कुल हटा दिया जाता है। तो वाई को हटाने के बाद अंत में आई ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि पहला वाला लिखा हुआ है सिटी, सिटी के अंत में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो सिटी में वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा दिया जाएगा। ऐसे बेबी है, बेबी में अंत में बी है, अंत में वाई है उससे पहले बी है, तो वाई को रिमूव करके आई ई एस जोड़ दिया जाएगा। ऐसे फ्लाई है, अंत में वाई है, वाई से पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई को रिमूव करके सीधे आई ए जोड़ दिया जाएगा। ऐसे स्टोरी है, स्टोरी अंत में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है जो कि आर है, इसलिए इसमें वाई को रिमूव करके आई एस जोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही आर्मी है, ऐसे ही आर्मी है, आर्मी के अंत में वाई है, वाई से पहले एम है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसमें वाई को रिमूव करके आई ई एस जोड़ दिया जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए। यदि ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, द वर्ड्स विच एंड विद एफ और एफ ई देन वी मेक द प्लूरल बाई रिमूविंग एफ और एफ ई एंड नाउ वी एड वी ई एस। यानी यदि किसी नाउन के अंत में यफ या एफ ई आए तो यफ या एफ ई आए तो यफ या एफ ई को हटाकर उसके स्थान पर हम वी ई एस को जोड़ देते हैं, यानी एफ एफ ई को हटाकर उसके आखिर में वी ई एस जोड़ देते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है वाइफ, अंत में एफ ई आया है, वाइफ में अंत में एफ ई आया है, तो इस एफ ई को हटाकर देखिए हम लोगों ने क्या किया, वी ई एस जोड़ दिया। आगे है नाइफ, नाइफ में भी एफ ई आया है तो उसमें भी हमने एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दिया। उसके बाद काफ लिखा है, यफ लिखा है, तो यफ को रिमूव करके हमने क्या जोड़ दिया, वी ई एस। उसके बाद लीफ लिखा है, लीफ में भी एफ आया है तो एफ को हटाकर वी ई एस हमने जोड़ दिया। उसके बाद थीप लिखा है, थीप में भी एफ आया है तो एफ को हटाकर हमने क्या किया, वी ई एस जोड़ दिया। अब इन सब चीज़ों के, इन सब नियमों के कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को हम कायदे से ध्यान में रखते हैं और अपवादों को हमको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी हमारी समझ में आएगा और तभी हम उनको कर सकते हैं। तो लिखा है सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस, जितने भी मुझको एक्सेप्शंस मिले हैं उन सब एक्सेप्शंस को मैंने लिख दिया है, तो प्लीज़ आप इसे कायदे से ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको अपने दिमाग में बिठा लें, सेट कर लें अपने माइंड में। तो पहला लिखा है चीफ, अंत में यफ आया है, अभी मैंने रूल पढ़ा था यफ या एफ ई होने पर वी ई एस जोड़ देते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। चीफ अगर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसमें यफ के जस्ट बाद एस जोड़ा जाएगा जिससे ये प्लूरल बनेगा। एज ए ड्वार्फ है, यफ में ई एस होना चाहिए, बट वो नियम यहाँ पे काम नहीं करता, और जिन पे एक नियम नहीं काम करता उनको एक्सेप्शंस यानी अपवाद बोलते हैं, तो इसमें भी यफ जोड़ दिया जाएगा। रूफ्स है, रूफ्स में भी यस जोड़ा जाएगा। होप्स है, होप्स में भी यस जोड़ा जाएगा। प्रूफ है, यफ है, अंत में यफ आया है, बट यफ आने का मतलब ये नहीं है कि हम यफ को हटाकर वी एस लगा दें, हर जगह यह नियम काम नहीं करता। यहाँ पे प्रूफ में यस जोड़कर प्रूफ्स हो जाएगा। ऐसे हैंड कर चीफ लिखा है, हैंड कर चीफ में अंत में यफ आया है, यफ आने पर यस जोड़ा जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 वर्ड्स हैं इनको आप माइंड में बिठा लें और ये हमेशा आपके काम आएंगे। जिन पर नियम लागू नहीं होता इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। अब जो 2 रूल बचे हैं उनको ज़रा देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, लिखा है टू मेक सम वर्ड्स प्लूरल फॉर्म वी चेंज देयर मीनिंग, यानी
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमको प्लूरल बनाने के लिए उनकी मीनिंग चेंज करना पड़ता है। इनको भी आप ध्यान में रखिए, इनको भी माइंड में बिठा लीजिए, ये भी आपके बहुत काम आएंगे। जैसे लिखा है मैन, MAN, इसका प्लूरल बनाने के लिए ए को हम ई करेंगे, MEN करेंगे तो ये मैन हो जाएगा, जिसका मतलब बहुत से आदमी। आगे देखिए लिखा है वोमेन, वोमेन में भी वही WOMAN को WOMEN करना पड़ेगा, जिससे प्लूरल होगा। आगे है चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, तूत का तीत हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, पर्सन का प्यूपल हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है। ये देख लिया आप लोग, मैंने जैसा बताया था कि इसमें मीनिंग चेंज हो जाती है, तो हर वर्ड की मीनिंग चेंज होकर उसका प्लूरल बनाया गया है। हर वर्ड की मीनिंग चेंज होकर उसका प्लूरल बनाया गया है। फुट का फीट हुआ, गूज का गीज हुआ। अब लास्ट नियम बचा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है देयर आर सम वर्ड्स हुज सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये 1 2 3 4 5 ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। लिखा हुआ है शीप, शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही रहता है। डियर, डियर का प्लूरल हमेशा डियर ही रहता है। फिश, फिश का प्लूरल हमेशा फिश ही रहता है। और पोलिस, पोलिस का प्लूरल हमेशा पोलिस ही रहता है। पेयर का प्लूरल हमेशा पेयर ही रहता है। डजन का प्लूरल हमेशा डजन ही रहता है। यानी इतना सब पढ़ने के बाद आप लोगों को ये तो खैर समझ में आ गया होगा कि नाउन नंबर क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, प्लूरल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। यदि फिर भी मेरे वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं मेरी त्रुटियों को, ताकि मैं उनको सुधार सकूं। और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और साहस मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।